अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 9th क्लास का न्यू सिलेबस 2025 का मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आई कार्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप वहां से जाके क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बेटा हम टाइप 4 जो है फैक्टराइजेशन की उसको डील करेंगे। बेसिकली जो टाइप 4 होती है फैक्टराइजेशन की, जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, वो इस तरह की है कि अगर आपके पास इस तरह की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जिसमें a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इस तरह की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर आपके पास दी हो तो तब आप इस तरह की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो बेसिकली बेटा ये जो चीज है ये आपके पास एक आइडेंटिटी है जो कि आप लोगों ने क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.7 में सॉल्व की हुई है। ये जो आइडेंटिटी है ये बेटा हमारे पास इक्वल होती है, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। ओके बेटा, इसमें इसका दूसरा जो फार्मूला बन के आ सकता है वो क्या बन के आ सकता है? देखिए यहां पे मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में ऑल पॉजिटिव साइंस है, यहां पे भी ऑल पॉजिटिव साइंस है, लेकिन यहां पे मेरे पास क्या है, सभी पॉजिटिव, लेकिन दिस इज द पॉजिटिव टर्म a क्यूब मींस पहली टर्म आपके पास पॉजिटिव है, y क्यूब मींस कि ये b वाली टर्म जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब मैं दूसरा फार्मूला या दूसरी आइडेंटिटी यहां पे लिख देता हूं, a क्यूब, अब b क्यूब मींस ये नेगेटिव है, सो माइनस b क्यूब प्लस और माइनस, यहां पे देखूं तो मेरे पास जो पहली टर्म है वो उसका स्क्वायर ये वाला है, सो मैं इसको लिखता हूं माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो दूसरी आइडेंटिटी जो मेरे पास नेगेटिव की बन के आ सकती है वो इक्वल है a माइनस b होल रेज टू पावर 3, a माइनस b क्यूब। सो बेसिकली बेटा दो आइडेंटिटीज हैं, इनको यूज करते हुए मैं इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहां पे बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, थोड़ा अरेंज करके उसको मैं इस तरह की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता हूं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो 8 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करने से या इसका एलसीएम लेने से, ये 8 है इसका एलसीएम लूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2 मींस 2 रेज टू पावर 3, 1 2 3। तो 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3। सो ये डॉट जो है वो बेटा मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, प्लस अभी मैं इस टर्म को और इस टर्म को बेटा अभी मैं नहीं हल कर रहा, उसकी रीजन ये है कि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इजी करने के लिए आप लोग के लिए कर रहा हूं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है उसके क्यूब्स कर लिए, जिनके क्यूब हैं उनको मैं पहले सॉल्व करूंगा। अब ये b क्यूब है, इसमें से इसका तो क्यूब बनता नहीं है क्योंकि ये x का स्क्वायर है, इसका भी क्यूब नहीं बनता क्योंकि x का क्यूब मौजूद नहीं है, तो 1 का क्यूब मैं बना सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 1 क्यूब, क्योंकि 1 की पावर अगर बेटा 10 भी हो तो भी आपके पास क्या देती है, 1 ही देती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 का क्यूब लिख लिया। सो अभी मेरे पास यहां पे ये है कि a क्यूब और ये b क्यूब। ओके, अब मैं सेंटर वाली दोनों टर्म्स को स्प्लिट करने जा रहा हूं। उसके लिए अगर मैं यहां पे देखूं प्लस 3, यहां पे पॉजिटिव साइन है तो प्लस 3, उसके बाद ये a का स्क्वायर मींस कि ये जो चीज है ये दोनों मिलके a मेरे पास देंगे 2x इसका स्क्वायर और साथ में ये b बेटा एज इट इज। सो मैंने क्या किया, b को एज इट इज लिख दिया, प्लस देन 3 into a means 2x
and b square mean 1 square. ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूं, चूंकि यहां पे जो मैं आइडेंटिटी यूज करने लगा हूं बेटा, ये a और b दोनों बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर इकट्ठी लिख देते हैं ना, सेम हो तो एक ही टाइम कर देते, एक दफा लिख देते हैं। ओके, प्लस 3 2x स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब यहां पे बेटा अगर हम देखें तो ये मेरे पास ये आइडेंटिटी बन के आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन के आ रही है? सिंस क्योंकि a क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, ये बेटा मेरे पास a की वैल्यू है, ये वाली a, और ये जो है वो b है 1 या फिर b स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, ये बेटा मेरे पास किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल क्यूब। सो इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस चीज को, इस टर्म को, ये मेरे पास b कंसीडर करता हूं, ये b का क्यूब है, और ये जो है वो मेरे पास a का क्यूब है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को मैं यूज करते हुए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं a मीन्स 2x प्लस b मीन्स 1 होल रेज टू पावर 3। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाइड फर्दर फॉर्म, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ सकती है, क्योंकि 2x प्लस 1 की पावर क्या है? क्यूब है, तो इसको आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 1, देन 2x प्लस 1, देन अगेन 2x प्लस 1। तो हमने क्या किया बेटा, ये दोनों आंसर ठीक है, हमने इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, मींस कि हमने क्या किया, इसकी बेटा फैक्टराइजेशन कर दिया। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। ओके, अभी बेटा इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करता हूं। ये देखें, ये मेरे पास है x क्यूब, मींस इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं x रेज टू पावर 3। ओके, अब ये 216 है, तो ये बेटा इसका मैं अगर एलसीएम लूं, तो मैं अगर इसको 6 पे डिवाइड करूं तो 6 3 दा 18 और 3 कैरी, तो 36 6 6 दा 36, 6 6 दा 36 और 6 1 दा 6, मीन 6 रेज टू पावर 3 मैं लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 6 रेज टू पावर 3। तो अगर बेटा मैं यहां पे देखूं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब मींस a क्यूब प्लस b क्यूब मैंने कर दिया। अब बाकी मेरे पास जो चीजें बची हैं वो 3a स्क्वायर b है, तो मैं इसको अगर देखूं प्लस 3a स्क्वायर मींस x स्क्वायर और b मींस 6। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 6 3 दा 18 और x स्क्वायर, और यहां पे बेटा मेरे पास साथ में इसके y भी आता था, क्योंकि यहां पे जो है वो y भी गिवन है, सो y का होल क्यूब इस तरह से। सो 6 के साथ क्या आएगा, ये y भी आएगा। ओके फाइन, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 x स्क्वायर y दोबारा फिर से ये बन के आ रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको असल में सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह की फॉर्म बना के, तो मैं ये बेसिकली आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर से नेक्स्ट टर्म को लिखता हूं। नेक्स्ट टर्म को लिखने के लिए ये बेटा मेरे पास 3 इंटू ये a है आपके पास सिंपल, तो मैं क्या लिखता हूं ax, और b जो है वो मेरे पास 6y है, तो उसका स्क्वायर लिख दिया। ओके, तो ये मेरे पास यहां दोबारा फिर से आइडेंटिटी जो बन के आई है, वो आइडेंटिटी बेटा मेरे पास ये बन के आई है कि a क्यूब, ये a क्यूब है, ये a है, x a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्यूब प्लस 3 ये a का स्क्वायर है, और ये जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, b प्लस अब 3a ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है a, अब b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये जो आइडेंटिटी हमने याद की हुई है वो है a प्लस
बी होल क्यूब। तो अब हम अगर देखें तो चूंकि ये वाली सारी आइडेंटिटी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सारी मेरे पास बन के आ गई है और वो इक्वल है इसके, तो मैं क्या करता हूं, जहां पे a है वहां पे x लिख देता हूं और जहां पे b है वहां पे 6y लिख देता हूं। तो मेरे पास ये आंसर क्या देगा, इज इक्वल टू, ये a की जगह पे अगर मैं x लिखूंगा देन प्लस और b की जगह पे 6y लिखूंगा और होल रेज़ टू पावर बेटा 3 लिख लूंगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसके फैक्टर्स आ गए। लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो x प्लस 6y, सो x प्लस 6y ये 2 टाइम्स हो गया और x प्लस 6y ये 3 टाइम्स हो गया। तो ये बेटा आपके पास क्या है, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ओके, अभी बेटा इसका हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में सिंपली सिमिलर है, सिमिलर बेसिक। तो मैंने सबसे पहले इसका क्यूब बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इस 27 का एलसीएम फाइंड करता हूं। सो 27 का एलसीएम इधर फाइंड करते हैं। 27 3 9 दा 3 3 दा और 3 1 दा मींस 3 रेज़ टू पावर 3। सो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 डॉट ए क्यूब प्लस, ये आपके पास क्या आएगा उसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम 64 का बेटा क्या करते हैं, क्यूब ले लेते हैं। 64 उसका क्यूब रूट ले लेते हैं। अब 64 तो 4 1 दा 4 2 कैरी 6 4 दा 24 4 4 दा 16 4 1 दा 4 4 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। मींस इसको आप इस तरह से लिख सकते हो प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 डॉट d रेज़ टू पावर 3। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इन टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम 3 लिखते हैं, देन यहां पे बेटा हम क्या करते हैं, ये देखें तो ये a का स्क्वायर है मींस इसका स्क्वायर, लेकिन ये जो है ये a, ये दोनों को मिला के ये a टर्म बन रही है मींस 3a होल रेज़ टू पावर। अगर मैं यहां पे लिखूं, ये दोनों बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3a क्यूब। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये आपके पास a क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है, ये a क्यूब को। तो a जो है वो इक्वल हुआ 3a के, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं 3a स्क्वायर। देन आपके पास ये है b, तो अब b जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, सिमिलरली जैसे मैंने ये चीज लिखी है तो मैं यहां पे लिखूंगा 4b रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b होगा वो मेरे पास क्या होगा 4b। ओके, प्लस इसी तरह बेटा अब हम इसको लिखते हैं 3a मींस 3 और a की वैल्यू क्या आएगी 3a और b की वैल्यू क्या है 4b स्क्वायर। ओके जी, तो ये हमने इसको बेटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिमिलरली नीचे उतार लेंगे ना, एज इट इज नीचे उतार लेंगे। तो 3a स्क्वायर 4b प्लस 3a इंटू 4b का स्क्वायर। तो मैंने इसको बेटा ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन करूं तो ये मेरे पास क्या बन के आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये a 3a ये a लिखता हूं प्लस ये b लिखता हूं। अब ये b जो है वो मेरे पास 4b के इक्वल, तो 4b और इसका होल का क्यूब लिख देता हूं। अब इसको ऐसे भी लिखे तो आंसर सेम है। अगर आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो आप एक स्टेप और फर्दर कर सकते हैं, आप इसको 3 टाइम्स लिख लें प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b, ये ट्वाइस हो गया। देन इसको तीसरी दफा लिखें 3a प्लस 4b। तो ये बेटा इसका फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक, ये जो क्यूबिक आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन तो सेम वही है लेकिन उसको थोड़ा सा उसने ना मिक्स करके बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसमें लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको रीअरेंज करता हूं।
रीअरेंज करके इसको मैं इस तरह की फॉर्म में बनाता हूं, ए क्यूब लास्ट पे माइनस बी क्यूब लिखता हूं। तो मैं इसको बाय रीअरेंजिंग तो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा से रीअरेंज करता हूं। इसको रीअरेंज करने से मेरे पास क्या आएगा, 8x क्यूब, और ये जो है वो लास्ट पे चला जाएगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा। सो -60x²y, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या चाहिए, ये माइनस की चाहिए सेकंड वाली, ठीक है। उसके बाद ये प्लस वाली आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, प्लस 150xy², और ये लास्ट पे चली जाएगी -125y³, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका इससे कंपैरिजन करें तो a क्यूब b क्यूब -3ab, ये चीज हमने बनानी है। देखिए ये प्लस की, माइनस, प्लस और माइनस की। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्यूब की फॉर्म में लिखता हूं। जैसे मैंने ये क्या किया है, 8 को यहां पे क्या किया, मैंने 2 की पावर 3 लिखा है एलसीएम लेने के बाद, तो यहां पे सिमिलर मैं वो स्टेप नहीं कर रहा, तो मैं इसको लिखता हूं 2x⁴, ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया 2x⁴। अब इसी तरह ये 125 है, अगर आप 125 का एलसीएम लेंगे, यहां पे 125 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 1 2 3, तो 5⁻³ मींस -5y⁴, ये आपके पास बन के आया, क्योंकि ये 5 जो है वो उसका क्यूब है, तो 5 5 दा 25 दा 125, और y का क्यूब, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, इस तरह अलग अलग पार्ट्स करके नहीं लिखे, मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ये 3 जो है वो इस आइडेंटिटी का। अब a जो है वो आपके पास 2x है, और उसका क्या है, ये स्क्वायर है, जैसे कि ये, और उसके बाद b मींस 5y प्लस, अब ये 3 आइडेंटिटी एज एन आइडेंटिटी, और उसके बाद a लिखें, a जो है वो आपके पास 2x है, और जो b है आपके पास वो है 5y, और उसका स्क्वायर लिखें। ओके, अब दोबारा फिर से इसको देखें तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये बन के आ रही है आइडेंटिटी। तो अब हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसके मुशाबे हम लिख सकते हैं, यानी कि इसकी तरह का हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस b का क्यूब, मीन्स ये a है और ये b है, तो a माइनस b मीन्स 5y, क्योंकि यहां पे बेटा a जो है वो आपके पास इसके इक्वल है 2x के, और ये जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5y ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a माइनस b का होल क्यूब। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको स्प्लिट करके 3 पार्ट्स में भी लिख सकते हो। तो 2x माइनस 5y वन टाइम, देन 2x माइनस 5y 2 टाइम्स, देन 2x माइनस 5y 3 टाइम्स। आपने क्या किया बेटा, आपने इसकी पावर 3 थी तो आपने पावर्स को स्प्लिट करके 1/1 लिख दिया। तो आपने क्या किया बेटा, इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th वाला पार्ट है। ओके, उम्मीद करता हूं बेटा आज का ये जो लेक्चर है, ये इस तरह की टाइप 4 की फैक्टराइजेशन आप लोगों ने जो सीखी है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। आप इससे रिलेटेड जो है वो बेटा एक एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे छोड़ते हैं एज एन असाइनमेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। तो वो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, सॉल्व करने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। सो लेट्स सी कि आप लोगों को कहां तक ये समझ आई है। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, x³ माइनस 12x² प्लस 6x माइनस 1। तो इसको बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।